केंद्र सरकार वोडाफोन आइडिया के लिए नए निवेशक की तलाश कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ऐसा निवेशक ढूंढा जा रहा है जो कम से कम $1 अरब का निवेश कर सके और उसकी एवज में निवेशक को 12 से 13% हिस्सेदारी भी दी जा सकती है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इस हिस्सा बिक्री में आदित्य बिरला समूह और वोडाफोन समूह को अपनी हिस्सेदारी घटाने का विकल्प दिया जा सकता है और सरकार की फिलहाल कंपनी में हिस्सेदारी बेचने की योजना नहीं है। सर, वोडाफोन आइडिया को सहायता देने के बजाय अब ये कदम उठाने की बात आखिर में क्यों उठने लगी? विपुल जी, देखिए, सहायता मिलने की उम्मीद तो ना के बराबर थी। जो हम लोग बराबर बता रहे हैं कि सरकार के लिए नैतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी ये चुनौतीपूर्ण है कि वोडाफोन आइडिया को की लाइसेंस फीस माफ़ की जाए, एजीआर में रियायत दी जाए, क्योंकि जो अधिकतम सरकार कर सकती थी वो किया गया। कंपनी को बेल आउट करने के लिए नए तरीकों पर विचार किया जा रहा है और उसमें यह है कि इसकी इक्विटी डाइवेस्ट की जाए, इक्विटी ऑफलोड की जाए। चूंकि सरकार बड़ी हिस्सेदार है तो वो ये प्रक्रिया पुश कर सकती है कंपनी के बोर्ड में और आगे बढ़ा सकती है, जिसमें कि वोडाफोन पीएलसी जो कि अमेरिका की यूके की कंपनी है, जो ओरिजिनली इस कंपनी की मालिक थी, उसकी हिस्सेदारी और आदित्य बिरला ग्रुप अपनी हिस्सेदारी इसमें कम करे। क्योंकि वोडाफोन आइडिया को फंड्स की ज़रूरत है। $1 बिलियन के आसपास के फंड की बात चल रही है, 8,800 करोड़ समथिंग मान लें आप। इतने फंड्स की इससे ज़्यादा फंड्स की ज़रूरत है कर्ज चुकाने के लिए, नेटवर्क के एक्सपेंशन के लिए और बाजार की प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए। तो ये एक और कोशिश है जिसमें इक्विटी बेचकर निवेश जुटाने की का प्रयास शुरू हो रहा है। लेकिन थोड़ा फिंगर्स क्रॉस्ड हैं, क्योंकि वोडाफोन के स्टॉक की जो पोजीशन है, कंपनी की जो पोजीशन है, उसमें निवेशक ढूंढ कर लाना और निवेश करने के लिए उन्हें तैयार करना थोड़ा कठिन होगा। कठिन होगा। हालांकि 1.5% गिरते बाजार में आज तेजी देखने को मिली, लेकिन वही है कि अब 2 रुपये 20 पैसे 30 पैसे ऊपर, 20-30 पैसे नीचे, यही चाल देखने को मिल रही है। लेकिन इन सबके बीच में बैंकों ने रिजर्व बैंक से ये मांग की है कि इस साल की दूसरी छमाही में लंबी अवधि के कम बॉन्ड जारी करें और छोटी अवधि के ज़्यादा बॉन्ड लेकर आएँ। रिपोर्ट के मुताबिक राज्यों की तरफ से लंबी अवधि के ज़्यादा बॉन्ड जारी हो रहे हैं, जिस वजह से बॉन्ड बाजार में लंबी अवधि के बॉन्ड्स की सप्लाई बढ़ गई है और ऐसे बॉन्ड्स को लेकर पेंशन फंड्स और बीमा कंपनियों की मांग कम है। बैंकों ने यह भी कहा कि उनके पास राज्यों के बॉन्ड की खरीद की क्षमता भी सीमित है। सर, आखिर में बैंक ऐसा क्यों कह रहे हैं? सर देखिए बोलिए, हम लोगों ने बोनस पॉइंट में पिछले सप्ताह इस बात पर आपको बताया था और जानकारी दी थी कि राज्यों के बॉन्ड्स की यील्ड और बैंकों की आस्क कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि राज्यों की वित्तीय स्थिति चुनौतीपूर्ण है और इसलिए उनको बैंक महंगी दर पर कर्ज दे रहे हैं। बॉन्ड के मतलब बदले वो कर्ज लेते हैं। अब यहाँ 2 दुविधाएं हैं। बड़ी दुविधा ये कि जीएसटी आ गया, जीएसटी की सिफारिशें आ गई और जीएसटी 2.0 आ गया, रियायतें हो गई। इसका सीधा असर राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं पर, उनके बजटों पर पड़ेगा। फिलहाल सरकार ने अपनी तरफ से कोई कंपनसेशन पैकेज इस तरीके की व्यवस्था नहीं दी है। बैंक और बाजार इस बात को महसूस कर रहे हैं कि राज्य लंबे समय के लिए कर्ज लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि भविष्य की आर्थिक स्थिति को लेकर उनकी परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण हैं। जबकि बैंकों को यह लग रहा है कि राज्यों के बजट आने वाले 6 महीनों में बिगड़ेंगे, पटरी से उतरेंगे और इसलिए उन्हें लंबे समय तक कर्ज देकर वो फंस सकते हैं। दूसरी तरफ केंद्र सरकार के बॉन्ड्स पर बॉन्ड यील्ड्स बढ़ी हुई हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की रिपोर्ट आई है, उसने इस साल के लिए 6 से 6.5% के आसपास की बॉन्ड यील्ड का प्रोजेक्शन दिया है, जिसके हिसाब से 6.5 से 6.6 तक के बैंड का प्रोजेक्शन दिया है 10 साल की सरकार की बॉन्ड यील्ड पे। तो अब राजकोषीय चिंताएं, जैसे ही टैक्स रियायतें दी जाती हैं, उनका फायदा नतीजा अर्थव्यवस्था में तो बाद में आता है, राजकोषीय चिंताएं मुखर होने लगती हैं और दोनों तरफ से, केंद्र और राज्यों की तरफ से बारोइंग बढ़ने का खतरा है, रिस्क है। और इसलिए बैंकों ने राज्य सरकारों से वाया आरबीआई ये कहा है। हमने आपको बताया था 2 दिन पहले कि आरबीआई सरकार के अगले किश्त के बारोइंग कार्यक्रम के लिए, अगली छमाही के बारोइंग कार्यक्रम के लिए बैंकों से बात कर रहा है, ताकि बैंक बहुत ज़्यादा ब्याज ना मांगे और सरकार के बॉन्ड को ऐसा ना हो रिजेक्शन हो जाए, सरकार के बॉन्ड को सब्सक्रिप्शन मिल जाए। और उसी प्रक्रिया में राज्यों ने ये फ्लैग किया है कि नहीं, अब उन्हें लंबी अवधि के बॉन्ड नहीं चाहिए, हमें वो छोटी अवधि का ही कर्ज देने के लिए तैयार है।